आज हम सीखेंगे वो सारे टेक्निक, वो सारे टूल्स, वो सारा सिस्टम जिसके माध्यम से मैं भी काम करके अर्निंग कर रहा हूं। हमारे टीम में बहुत ऐसे लीडर हैं जो इस सिस्टम का यूज करके अपने लिए एक बड़े लेवल के लोगों को अपने मीटिंग में लेकर आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को लेकर आ रहे हैं, मैक्सिमम सेल्स क्लोजिंग कर रहे हैं। लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा तो मेरी जितनी भी क्लोजिंग जा रही है साढ़े 18,000 की जा रही है, राइट? 17,999 से मैं कैसे कर रहा हूं गाइस? वही चीज आज आपको जानने वाले हो, वही चीज आप सीखने वाले हो। तो मैं आप सबसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि जितने लोग आप यहां पे हो, आप लोग इनविटेशन कैसे करते हो? वीडियो के थ्रू करते हो? जो हमारी प्रॉपर एक 8-10 मिनट की वीडियो बनी है उसके थ्रू करते हो? कितने लोग वीडियो के थ्रू करते हो? एक बार चैट बॉक्स में आ जाओ सभी लोग, मैं देखना चाह रहा हूं गाइस। कितने लोग वीडियो के थ्रू आप इनविटेशन करते हो? मी टाइप कर सकते हो सभी लोग, फटाफट फटाफट आप लोग टाइप करो जिससे मैं भी देख सकूं। ओके, बहुत सारे लोग वीडियो के थ्रू आप लोग इनविटेशंस करते हो। दूसरी चीज, कितने ऐसे लोग हैं इसमें जो लोग कॉल के थ्रू करते हैं? कॉलिंग के थ्रू, डायरेक्ट कॉल करते हैं, उसके थ्रू कितने ऐसे लोग हैं जो इनविटेशंस करते हैं? ओके, कॉलिंग, बहुत सारे लोग कॉलिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें से ऑडियो नोट्स के थ्रू इनविटेशंस करते हैं? कुछ लोग ऑडियो भेज देते हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जो ऑडियो नोट्स के थ्रू इनविटेशंस करते हैं? आप लोग यहाँ पे मैसेज मी टाइप कर सकते हो ताकि मैं यहाँ पे देख सकूं, समझ सकूं। ओके, ऑडियो नोट्स के थ्रू आपके इनविटेशंस भी हो रहे हैं। देखो, पहली चीज, अगर आज से आप ऑडियो नोट्स के थ्रू इनविटेशंस करते होंगे तो मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसको क्लोज कर देना। क्योंकि ऑडियो नोट्स में गाइस जो अट्रैक्शंस होने चाहिए, जो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती हैं। ऑडियो नोट्स एक वे है बात करने का, लेकिन अगर आप इनविटेशंस करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए या तो आप वीडियो का यूज करो, प्रॉपर अपना खुद का वीडियो बनाओ, या तो कॉल का सपोर्ट लो। दो ही तरीके से इनविटेशन स्ट्रांग लेवल की होती है। मैं भी कभी ऑडियो नोट्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन उसमें जितना हमें रिस्पॉन्स चाहिए उतना नहीं मिलता था। इसीलिए मैं क्या करता हूं, ऑडियो नोट्स बिल्कुल मैं क्लोज कर दिया हूं। मैं ऑडियो नोट डालता ही नहीं, इनविटेशंस के लिए ऑडियो नोट नहीं डालता। क्योंकि मुझे पता है ऑडियो नोट्स में जो चाहिए हम वो डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में, अभी के समय में लोगों के इतने सारे डाउट्स हैं, इतने सवाल है ना, उसको क्लियर करना जरूरी है। और वो तब हो पाएगा जब आप उसको कॉल पे बात करोगे, कॉल से डिस्कशन करोगे, कॉल पे लेके सारी चीजें क्लियर करोगे, तभी जाके एक प्रॉपर तरीके से सामने वाले पर्सन को अपने सेशंस के लिए इनवाइट कर पाओगे, साथ में मीटिंग के लिए इनवाइट कर पाओगे, या आप वीडियो दिखाना चाहते हो प्रेजेंटेशंस का, उसके लिए आप इनवाइट कर पाओगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इनविटेशंस का। चीजों को हम जानेंगे, सीखेंगे, और समझने वाले हैं कैसे आप जॉब पर्सन को, हाउसवाइफ को, गर्ल्स को, कैसे आप स्टूडेंट्स को अपने बिजनेस में प्रॉपर तरीके से इनवाइट कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम में लोगों को लेकर आ सकते हो। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी डिपेंड करती है इनविटेशंस के ऊपर। बिजनेस में 95% जो ज्वाइनिंग होती है, 95 95% वो यही होता है कि आपके बात करने का तरीका कैसा रहा है। बहुत सारे लोग कंप्लेन आता है कि सर मैंने प्लान दिखाया, हर चीज क्लियर कर दिया, लेकिन लास्ट में बंदा ब्लॉक करके गायब हो गया। ब्लॉक इसलिए करके गायब हो गया, कहीं ना कहीं आपके रिलेशन, कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके बेहतर नहीं थे। समझ पाए? अगर ये दोनों सही हैं तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और इनविटेशन करने से पहले एक चीज आपको सबको चेक करना होगा कि आपकी कॉल करने का जो स्ट्रेटजी है वो कैसी है। आप कॉल करने में डरते हो, आपके वॉइस में कंपन है, आप पहले ही घबरा जाते हो मेरे को क्या बातें करनी है, या आप रुक रुक के बातें करते हो, या बीच में गैप लेते हो, या आप सोचते हो, एक लाइन बोलते हो फिर सोचते हो, फिर बोलते हो फिर सोचते हो। अगर ये आपकी हैबिट है तो इसको पहले खत्म करना है। क्योंकि कॉलिंग में गैप नहीं चाहिए, कॉलिंग में हमें रुकना नहीं है, कॉलिंग में हमें सोचना नहीं है। अगर आप ये तीनों कर रहे हो तभी आपको इसको ब्रेक करना होगा, इसको हटाना होगा, इसको अपने लाइफ से हटाना होगा। क्योंकि जो लोग ब्रेक हो के बात करते हैं, सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि आप बिल्कुल न्यूली पर्सन हो और आपसे वो अट्रैक्ट कभी होएगा ही नहीं, और आप लास्ट में बोलेगा ठीक है भाई मैं सोच के बताऊंगा, वो कभी मीटिंग में नहीं आएगा। तो अभी अगर आपके पास ये प्रॉब्लम्स है कि आप बात कर रहे हो तो आपको डर लगता है,
आप रुक के बात करते हो, आप बीच में गैप लगा देते हो, या जो भी इस तरीके की आपकी एक्टिविटी है, पहली चीज नोट कर लो डायरी में कि उसको खत्म करना। और कैसे पहचान आ पाएगा? जब आप बातें करो, अगर आपका फोन है, अच्छा फोन होगा तो उसमें कॉल रिकॉर्डिंग करते समय सामने वाले पर्सन को पता नहीं चलेगा, आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। या कोई एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी आती है, आप जाके यूट्यूब पे देख लेना, कॉल रिकॉर्डिंग कोई एप्लीकेशन भी है, अपने मेंटर से बात डिस्कस करना, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसको ऑन करके रखोगे तो जितनी कॉल पे आप बात करोगे वो सारा कॉल की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता चला जाएगा, और सामने वाले पर्सन को गाइस पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इसी प्रॉब्लम, इसी फेज में चल रहे हो। तो अभी आपको इसको क्या करना गाइस, ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आप सबसे जानना चाह रहा हूं, मैं कई बार मीटिंग लिया भी हूं, कि अभी तक आपको इनविटेशन करने का कितना तरीका पता है? एक बार चैट बॉक्स में आओगे सब लोग। मैंने कई बार बताया भी है, मैं आप सबसे जानना चाह रहा हूं कितने तरीके की इनविटेशंस होती हैं। कोई है यहां पे जिसको पता है? कोई 3 टाइप कर रहा है, कोई 5 टाइप कर रहा है। यस, ओके ओके, कोई नहीं। चीजें हम डिस्कस करेंगे कितने तरीके की इनविटेशंस होती है। आगे से ध्यान रखिएगा, चाहो आप नोट जरूर बनाना, है ना, नोट जरूर बनाना। इनविटेशंस में कई तरीके की इनविटेशंस हमें हमसे आपको सिखाएंगे, लेकिन जो मेनली इनविटेशंस होती हैं वो आपकी होती है 3 टाइप्स की। 3 तरीके की इनविटेशंस गाइस हमेशा आपको इस इंडस्ट्री में मिलेगा। 3 तरीके के लोग आपको हमेशा मिलेंगे, जो जिस पे आपको काम करना है, जिस पे आपको आगे बढ़ना है, जिससे आपको ग्रो करना है, सब कुछ यही 3 तरीके हम हमारे होने वाले हैं। जो पहला तरीका मैं आपको बताया हूं वो आपकी होती है डायरेक्ट इनविटेशन। डायरेक्ट इनविटेशंस हमेशा उन लोगों के लिए होती है जो आपकी हॉट लिस्ट होती है, आपकी हॉट मार्केट होती है, जिसको आप हूबहू जानते हो, जिसको आपसे रिलेशन आपसे बहुत बढ़िया है, आपके बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जिसको आप बेहतर से बेहतर जानते हो, वो डायरेक्टली आप उनको इनवाइट कर सकते हो। कैसे करना है? सपोज मान लो आप स्टोरी लगा रहे हो, आप आज नए हो, आज आपका 1 हफ्ता हुआ, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आपको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, जितने भी समय हुआ, आपने आज से स्टोरी लगाना शुरू किया, तो सबसे पहला स्टोरी कौन देखता है? आपके अपने लोग। लेकिन इसमें से बहुत ऐसे लोग आज भी हैं जो ये मेरे को बोल के चले जाते हैं कि सर मैं अपने घर वालों को दिखाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले जाना है, मैं नहीं चाहता कि सर मेरे ये जाना है, वो जाना, रिलेशन वाले, पड़ोसी जाना, अड़ोसी, मेरे दोस्त जाना ना। सर बिल्कुल मैं इनको बताना नहीं चाहता। मेरे भाई, अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो तो पहले आप एक्सेप्ट तो करो ये बिजनेस कितना खूबसूरत है। आप इसलिए लगाने डर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको इस सिस्टम की नॉलेज नहीं है, जीरो। नहीं पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या पावर है, नहीं पता है कि जिस सिस्टम आप हो, एफटीए का आज इंडिया में क्या क्रेज है, आपको ये नहीं पता है कि जिस सिस्टम आप काम कर रहे हो इसके डिजिटल सर्विसेज कैसी हैं। अगर आपको ये पता होता तो आप कभी डरते ही नहीं, बेधड़क तरीके से प्रमोट करते, स्टोरी, स्टेटस, रील पोस्ट में डालना शुरू करते। कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है, जिसकी वजह से ना आपकी स्टोरी, ना आपकी स्टेटस, ना आपकी रील, ना आपकी पोस्ट, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी है। आज से इसको स्टॉप करना है। अगर आपकी स्टोरी नहीं लग रही है, अगर आपके रील नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपके पोस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, या जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो यही स्टॉप कर दो, अगर आप 2026 में बेहतर बनना चाहते हो तो डायरेक्ट इन्विटेशन गाइस यही दिखाता है कि आप जब स्टोरी लगाओगे, स्टेटस लगाओगे, तो जो आपके लोग हैं सबसे पहला रिएक्ट वही करते हैं। अब करना क्या है? मान लीजिए कि आपने स्टोरी लगाया, आपके फोन में 50 लोग हैं, और 50 के 50 आपके हॉट मार्केट है, मतलब आपके रिलेशन, आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी है। आप अपना स्टोरी एक बार चेक करो, किस किस ने स्टोरी देखा है, उसका नाम नोट कर लो। 3 दिन आप ये चीजें करो, 3 दिन। जब भी स्टोरी देखो तो आप देखो कौन कौन से रिपीट आपकी स्टोरी देख रहा है। एक पेज बनाओ, पेज में 7 डेज का पूरा कॉलम बनाओ, और एक बार पहले दिन स्टोरी लगा के देखो किस किस ने देखा, उसका नाम नोट कर लो। फिर आपको अगले दिन चेक करना है, जब आप स्टोरी लगाओ तो देखो क्या वो पर्सन रिपीट देखा है, उसका रिपीट टिक कर दो। पहला दिन टिक, दूसरा दिन टिक, तीसरा दिन भी देखो, चौथे दिन भी देखो, 5वें दिन कॉल करो उन्हीं लोगों को। और कॉल करके डायरेक्टली प्लान के बारे में डिस्कस करना ही नहीं है, वो खुद ही पूछेगा क्या है आपका ये सिस्टम, क्योंकि आपने क्या किया, टिक किया है। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो आपकी स्टोरी देखा है, छठे दिन उसको रहा नहीं जाएगा, वो आपसे पूछ लेगा भाई क्या स्टार्ट किए हो। अबे जो क्या स्टार्ट किए हो ना,
यहीं से आपकी मेन जो इनविटेशन से स्टार्ट होता है गाइस। अब लोग यहीं फंस जाते हैं, आप घबरा जाते हो, आंसर नहीं निकलता है, आप कंफ्यूज हो जाते मैं बोलूं क्या। गाइस यही एक मेन पॉइंट्स आपको यहां पे याद करने की जरूरत है कि हाँ जी, मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या स्टार्ट किया, क्योंकि आपको पता है मैं अब जिस सिस्टम पे काम शुरू किया हूं, मैं वर्क कर रहा हूं पूरा का पूरा एआई के ऊपर। यहीं से स्टार्ट करना आपको। नहीं पता एआई, बस वो सुना है उन्होंने। आज के समय में एआई हर जगह है। बस आपको क्या बोलना है, मैं अभी एक आज के समय में अभी मैं क्या किया हूं, मैं एक एआई बिजनेस स्टार्ट कर रहा किया हूं, जिसमें ऐसा नहीं है कुछ बेचने की कॉन्सेप्ट है। ऐसा आपको सिस्टम इसमें दिया जाएगा, एक ऑटोमेशन बिजनेस कॉन्सेप्ट होगा, जहां पे बिना प्रोडक्ट बेचे खरीदे, बिना कोर्सेज बेचे खरीदे, बिना ट्रेडिंग किए, एक ऐसे सिस्टम का यूज करके आप घर पे रह के अपने इसी फोन का इस्तेमाल करके अर्निंग करने वाले हो। अर्निंग कर सकते हो और साथ में डिजिटल सर्विस को लेके आप खुद का बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। अब उस पर्सन को चाहिए कि भाई ये है क्या, ना कोई प्रोडक्ट बेचने का कॉन्सेप्ट है, ना ही कोई आपको इसमें ट्रेडिंग करने का कॉन्सेप्ट है, ना ही कोई कोर्स हम दे रहे हैं, फिर ये किस तरीके का बिजनेस कॉन्सेप्ट है, क्या है एआई मॉडल, वो जानना चाहेगा। अब आपको उसको वीडियो दिखा सकते हो, या सेवन पे मीटिंग में बैठा सकते हो, या खुद का जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे उसको प्लान दिखाओ और क्लोजिंग करो। गाइस सबसे जो हमारी बड़ी की पॉइंट्स है आपका यही है कि मैं एक ऐसे ऑटोमेशन सिस्टम को स्टार्ट किया है जहां पे ना कोई हम प्रोडक्ट बेच खरीद रहे हैं, ना ही कोई हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ना ही कोई हम कोर्सेज सेल कर रहे हैं, जहां पे हम लोगों को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, कैसे सोशल मीडिया अपने लिए इस्तेमाल करें, कैसे फोन का इस्तेमाल करें, और अपने अकॉर्डिंग कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें। अब अगर वहां पे जॉब कर रहा हो तो वहां पे जॉब का ऐड कर सकते हो, अगर हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ का ऐड कर सकते हो। सिंपल से बोलो कि मैं हाउस वाइफ का यहाँ पे हेल्प कर रहा हूं, या अगर वो पर्सन थोड़ा बहुत जानकार है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के लिए बोल सकते हो कि हम एक ऐसे ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं जहां पे हम हाउस वाइफ का हेल्प कर रहे हैं कि कैसे बिना घर से निकले अपने घर के काम काज के साथ साथ बिना प्रोडक्ट बेचे खरीदे, बिना कोर्स बेचे खरीदे, बिना ट्रेडिंग किए वो डेली बेसिस का कैसे पॉकेट मनी जनरेट कर सकती है, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, सब कुछ वही रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट के लिए बोल सकते हो हम एक ऐसे ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं जहां हम लोग स्टूडेंट्स का हेल्प कर रहे हैं कि कैसे वो एआई का इस्तेमाल करके अपने कॉलेज के साथ में कैसे पॉकेट मनी जनरेट कर सकता है, और एआई को अपने बिजनेस का एक मॉडल बना सकता है, अपने कॉलेज का एक मॉडल बना सकता है, जहां से आने वाले समय में एक बड़ी इनकम को बिल्ड कर सकता है। अब वो जानना चाहेगा, आपने उसके इंटरेस्ट की बातें बोली है। जॉब पर्सन के लिए बोल सकते हो हम जॉब, मैं एक ऐसे ऑटोमेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहा हूं जहां पे हम जॉब करने वालों का हेल्प कर रहे हैं कि कैसे वो अपने बचे हुए समय का इस्तेमाल करके इस एआई को सीख के पार्ट टाइम में जितना आप कमा रहे हो फुल टाइम ज्यादा पैसा कैसे बनाया जा सकता है, और कैसे आप जॉब को अपना इन फ्यूचर अगर आप जॉब छोड़ना भी चाहते हो तो कैसे आप फुल टाइम यहां पर बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। हर किसी के लिए वही लाइन आपको चिपकाना है, बस उसमें जॉब वाले को ऐड कर देना है, स्टूडेंट्स को ऐड कर देना है, हाउस वाइफ को ऐड कर देना है, बस आपको बोलने का तरीका आपके पास होना चाहिए। कोई गर्ल्स मान लो आ गई तो सीधे बोलना है कि मैं गर्ल्स का यहां पे हेल्प कर रहा हूं कि कैसे इस ऑटोमेशन सिस्टम का इस्तेमाल करें जहां पे ना कोई प्रोडक्ट बेचना खरीदना है, ना कोई ट्रेडिंग करना है, ना कोई कोर्सेज खरीदना बेचना है, और कैसे इस एआई का इस्तेमाल करें बिना घर से निकले, अपने घर से निकले बिना कैसे डेली बेसिस के यहाँ पे इनकम ले सकती है इस फोन का इस्तेमाल करके। अगर आप लोग गर्ल्स हो तो गर्ल्स के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है एक गर्ल्स को पिच करना, क्योंकि गर्ल्स के पर्सनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है जी। मार्केट में देखो तो सही, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी गर्ल्स नौकरी में परेशान है, बहुत सारी गर्ल्स परेशान है। अगर आप बात करोगे ना तो 100 में से 90 लड़की के साथ ये दिक्कत हो रही है, ये इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि वहां पे लोगों का नजरिया अलग अलग है। लेकिन क्या करोगे, प्रॉब्लम यह है कि हमें घर का खर्चा चलाना है, इसीलिए हमें चार लोग की बातें सुन के नौकरी करनी पड़ती है। चार लोग को इग्नोर करके हमें अपने बिजनेस को, अपने जो भी काम कर रहे हो उसमें लगे रहना पड़ता है। बट सोच के देखो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना तो हर एक गर्ल्स, हर एक हाउस वाइफ आपके साथ बिजनेस में आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप डरते हो, आपको डर लगता है इस सिस्टम को बताने में, डर लगता है प्रेजेंट करने में, डर लगता है चीजों को सामने खुल के बात करने में, और यही वजह है कि आपकी इनकम आज भी जीरो है, नहीं हो पा रही है गाइस।
तो डायरेक्ट इनविटेशंस में क्या होता है, आपके आपके जो अपने लोग होते हैं आप उनको बता सकते हो, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, बिजनेस में ला सकते हो, बिजनेस के प्लान दिखा सकते हो, अपनी खुद की जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो, 7 PM मीटिंग में ला सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे सिस्टम में लोगों को ला सकते हो। समझे आप? तो आप इनडायरेक्ट, जो हमारी डायरेक्ट इनविटेशन है वो डायरेक्टली आप सब अपने जान पहचान के लोगों को आप चीजें बता सकते हो जिसको आप जानते हो। दूसरी हमारी जो इनविटेशंस के तरीके हैं वो होती है इनडायरेक्ट इनविटेशंस। इनडायरेक्ट इनविटेशंस में गाइस वो लोग होते हैं जिससे आप कभी कभी बात करते हो। जैसे कि मान लो कभी हफ्ते में बात कर लिया, 15 दिन पे, 20 दिन पे, 1 महीने में बात कर लिया, या 2 महीने में बात कर लिया, या कभी कभार आपकी स्टोरी देखता है तो आपसे चैटिंग में बात हो जाती है, या मान लो कि आपने कॉल मार्केट से लोगों को नंबर निकाले हैं, आपके व्हाट्सएप पे आए, वो आपके स्टोरी स्टोरी देख रहा है, उससे कभी कभार बात हो गया, उसमें सब आते हैं। उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट मार्केट, इनडायरेक्ट इनविटेशंस। अब इसमें कैसे होता है, जैसे थर्ड पार्टी को लेके आप चीजें कर सकते हो, अपने अपलाइन की चीजें बता सकते हो। जैसे अपलाइन को अपलाइन ना बोलना, भाई बोल सकते हो कि मेरा भाई है जो मेरे को चीजें बताया, इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। लेकिन जो इनडायरेक्ट इनविटेशन होती है गाइस, इसमें कई सारी चीजें आपको समझना होता है, कई सारी चीजें आपको जानना होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट इनविटेशन में सामने वाले पर्सन की नीड एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, किस पर्सन को किस चीज की जरूरत है। मान लो कि मुझे पैसा चाहिए और आप मुझे डिजिटल सर्विसेज सिखा रहे हो, मैं कभी आपसे अट्रैक्ट नहीं होऊंगा। मान लो मुझे लर्निंग चाहिए और केवल पैसा दिखा रहे हो तो भी अट्रैक्ट नहीं होऊंगा। मान लो मुझे ट्रेवलिंग चाहिए, आप कुछ और ही बता रहे हो, मुझे पसंद नहीं आया। मतलब सामने वाले पर्सन को जो चाहिए आपको वही एज इट इज आपको देना पड़ेगा। आपको पता है गाइस, आप जब शॉपिंग मॉल में या शॉप कहीं भी जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, तो कपड़ा हमेशा अपने पसंद का ही लेते हो, लेकिन दुकानदार आपको इतने सारे कपड़े दिखा देता है कि कहिए मत, लेकिन जो आपको पसंद आता है वही लेकर आते हो। सेम ये आपका इनविटेशन होती है सामने वाले पर्सन को, जो उसकी नीड की चीजें हैं अगर वो आप पिच कर दिए ना, तो हमेशा आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और अब जितना पैसा आपको चाहिए वो पैसा दे के जाएगा, डेफिनेटली दे के जाएगा। तो इनडायरेक्ट इनविटेशंस में कुछ चीजें होती हैं जो आपको जानने की जरूरत है। इसमें 5-6 पॉइंट्स होते हैं जो मैंने देखा है, जो मैंने हर बार कहीं ना कहीं पिच किया है, मैं हर बार उसको इस्तेमाल करता हूं। आप कभी भी मेरी इनविटेशन देखोगे, जो मेरी रिकॉर्डिंग है या कभी भी, उससे 5-6 पॉइंट्स मेनली होती है गाइस। पहली चीज, जब आप बातचीत करना शुरू करो, अगर उसके बारे में आप जानते हो तो कोई बात नहीं, फिर भी आप हालचाल ले सकते हो। मतलब क्या होता है, पहली चीज हमारी होती है इंट्रोडक्शन। जैसे मान लो मैं और अनस जी, अनस जी को मैं जानता हूं, अनस जी मान लो लखनऊ से है। अब मैं कॉल करूंगा तो इनके बारे में डिटेल नहीं लूंगा, मुझे पता है मैं क्या पूछ पूछ सकता हूं, अनस भाई क्या हाल चाल, बढ़िया है, बाकी घर में अंकल आंटी कैसे हैं। मेरा सेकंड चैप्टर यहां से स्टार्ट हो जाएगा। उनके बारे में मुझे पता है, लेकिन अगर किसी पर्सन के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको टू वे कन्वर्सेशन वहां से स्टार्ट करना है। यहीं से पहले लाइन से ही आपके रिलेशन की प्रोसेस गाइस से स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर पता है तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो, बाकी फैमिली में कैसे हैं, अंकल आंटी कैसे हैं, सब बढ़िया, चलो बढ़िया चाहिए मेरे भाई, बाकी और बताया क्या चल रहा है, ठीक है, यहां से पूछ लेना है। बाकी अगर जॉब कर रहा है तो पूछ लेना भाई जॉब वगैरह अभी क्या चल रहा है, जॉब वगैरह चल रहा है या खुद का कुछ बिजनेस वगैरह, कुछ नहीं किया जाता है, जॉब वगैरह चल रहा है या खुद का कुछ बिजनेस वगैरह। बहुत प्रोफेशनल में भी नहीं जाना है। हम गलती क्या कर देते हैं, इतना प्रोफेशनल हो जाते हैं ना कि सामने वाले पर्सन को लग जाता है कि भाई लग रहा है कुछ इसके पास ऐसा स्कीम है कि मुझे चूना लगाने वाला है। इतना भी प्रोफेशनल में नहीं जाना। मैंने क्या बोला कि भाई देवे घर में मतलब वैसे घर में सब बढ़िया, अंकल आंटी कैसे हैं, सब बढ़िया भाई, चलो बहुत अच्छी बात है यार। और क्या चल रहा है, जॉब वगैरह चल रहा है या अभी खुद का बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, क्या चल रहा है अभी। मैंने क्या बोला, नॉर्मल तरीके डिस्कशन होती है जैसे हम फॉर्मल हम बातें करते हैं। अब वो बताएंगे जॉब चल रहा है तो जॉब के बारे में बताएंगे, नहीं चल रहा है तो जो चल रहा है वो बताएंगे। समझ पाए? उसके बाद अगर बाई द मान लो कि कुछ नहीं चल रहा है तो सीधे बोल सकते हो, आपके बारे में पूछेगा ही पूछेगा, बाकी आप बताएं आप क्या चल रहा है। अब यहीं से चीजें करना स्टार्ट कर देना है, तो सीधे बोला भाई आपको तो पता ही है, स्टोरी तो आप देख ही रहे होंगे, है ना। मैं तभी एक ऐसे सिस्टम को प्रमोट कर रहा हूँ। एक्चुअली आपको पता है जॉब वगैरह करना बड़ी मुश्किल हो रहा था, मैं तो बिल्कुल इसमें नहीं गया। इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी एक एआई के ऊपर काम कर रहा हूँ, ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, जहां पे हम लोगों का हेल्प किया जा रहा है।
ये उनको बताना है जो थोड़ा बहुत आपको जानते हो। लेकिन जितने अननोन पर्सन्स हैं उसको पूरा का पूरा वही फॉर्मेट लेके चलना है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका होता है फैमिली, तीसरा आपका होता है उनका स्टडी, बाकी स्टडी में क्या चल रहा है, जैसे कि आपने उनके बारे में जान लिया, पहला उनके बारे में जाना, दूसरा उनकी स्टडी उनकी फैमिली के बारे में जान लिया, तीसरा उनकी स्टडी के बारे में जान लिया, चौथा कि भाई आपने मुझे मैसेज किया है, मतलब कहीं ना कहीं आप रियली में सीरियस हो ऑटोमेशन बिजनेस करने के लिए। तो आप मुझे बताओगे इस ऑटोमेशन बिजनेस से आप कितने बेसिस कितने लेवल के आप अर्निंग करना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो। या इससे पहले एक सवाल आप और करना है कि आप क्यों इस बिजनेस को करना चाह रहे हो। समझे आप। स्टडी के बाद चौथा आपको सवाल कर देना है कि आप ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों करना चाह रहे हो या ऑटोमेशन बिजनेस ही क्यों करना चाह रहे हो। जैसा आपका ऐड चल रहा होगा, जैसे आपके पास लीड्स आ रही होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सवाल करनी है। हमेशा यहां पे थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि जो चीजें हमने रटी रटाई आपको दे दी वही मार्केट में डालना शुरू कर देना, नहीं। आपको ये देखना होगा सामने वाला पर्सन क्या देख के आपके पास आया है। ये जो चौथी पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखना होगा को चौथी पॉइंट्स उसके लिए कितना सटीक बैठता है, तब जाके उसको आप आगे चीजें क्लियर करनी है। और वहीं पे आपको पिच करनी है कि वैसे आप इस ऑनलाइन बिजनेस से कितना कमाना चाहते हो पर मंथ के बेस पे। ये आपकी चौथी पांचवी पॉइंट होनी चाहिए। और यहां पे एक और लाइन आप कर सकते हो लास्ट में, अगर और आपको बातें चीजें बढ़ानी है। भाई आपका स्टडी बहुत अच्छा है, आप मान लो बीटेक कर रहे हो, तो भाई इतना बढ़िया ऑलरेडी आपकी स्टडी चल रही है, फिर ऑनलाइन बिजनेस में कैसे। जो हम बात कर रहे हैं ना वही है जो हमने बोला ना, आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, आप बीटेक कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो, फिर आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाह रहे हो। उसकी नीड पता चल गया कि उसकी ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है। अब आपको वही पिच कर देना है कि सेम प्रॉब्लम कभी मेरा भी था, जैसे आपने बताया एग्जैक्ट कभी मेरा भी प्रॉब्लम था मेरे भाई। मैं भी बीबीए कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि नौकरी मिलने वाली है, इसीलिए मैं उस टाइम सोचा था कि मेरे भाई अगर आज मैं स्टार्ट करता हूं, मेरे पास 3 साल रहेगा, अगर हम 2-2 घंटा काम करेंगे तो आने वाले 3 साल बाद अगर मुझे नौकरी नहीं भी मिली तो मैं ऐसे एक बेहतरीन पैसा बना सकता हूं। इसीलिए मैं आज के समय में एक ऐसे सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हूं, एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम प्रमोट कर रहा हूं जहां पे आज मेरे टीम में 2500 लोग हैं जो मेरे साथ अर्निंग कर रहे हैं, 2000 लोग हैं जो मेरे साथ अर्निंग, जितना आपके पास एक्चुअल टीम होगी बोल सकते हो। आज मैं इतने लोगों को गाइड कर रहा हूं कि मेरे सपोर्ट से महीने का 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 कमा रहे हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, एनी टाइम, या जैसे आपके पास समय हो आप उसके अकॉर्डिंग यहां पे काम कर सकते हो, क्योंकि यहां पे कोई बॉस नहीं है। तो क्या आप इस ऑटोमेशन सिस्टम को जानने के लिए क्या आप 1 घंटे का मेरे भाई टाइम निकाल सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि स्टडी करने के लिए, नौकरी पाने के लिए 20 से 25 साल लोग पढ़ाई करता है, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ाई करता है, तो जाके 10 से 12 जाके नौकरी मिलती है, राइट। और मैं आपकी जो बातें कर रहा हूं यहां पर महीने का इजिली तरीके से 1 से 2 घंटा भी काम करोगे तो यहाँ पे महीने का 30 से लेके 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए तक कमा सकते हो। तो आप मुझे बताओगे मेरे भाई कितना टाइम हम निकाल सकते हो इस ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में जानकारी लेने के लिए। अब यहाँ पे सवाल लोग क्या आएंगे, पैसा भी लगाना होगा क्या, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे सीधे बोलना है मेरे भाई मैं आपको पैसा लगाने की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए बोल रहा हूं कि इस सिस्टम में आके चीजों को देखो, 1 घंटा टाइम निकालो जहां से आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। पैसे की बात ही यहां पे नहीं है मेरे भाई, हम आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसके बारे में आपके नॉलेज लेना जरूरी है। एक ट्यूटोरियल क्लासेस होने वाले जहां पर आपको हर एक चीज बताया जाएगा कि आज के समय में, आज के एआई के जमाने में कैसे आप अपना एक बिजनेस को बिल्ड करने वाले हो। पैसे बात की चीज होती है। आप किसी शॉप में जाते हो, मॉल में जाते हो तो पहले पैसा नहीं पूछते मेरे भाई, कपड़ा देखते हो या आपकी इंटरेस्ट की चीज देखते हो, उसके बाद आप करते हो भाई इसके कितने चार्ज, इसके कितने पैसे हैं, कितने सारी चीज लगेंगी। तो पहले आपने सिस्टम को तो देख लो है किस तरीके का, आपकी काम की होगी तब आप पैसा यहां पे डालोगे, वरना कोई बात ही नहीं। तो हम आपसे पहले पैसा कहां मांग रहे हैं। तो कई सारी चीजें यहाँ पर पिच करने का, आपके सवाल के जवाब उस पर्सन के अकॉर्डिंग आपको देना होगा। लेकिन आपकी जब इनविटेशन एक जैसा होगा तो सामने वाला पर्सन गाइस कभी सवाल करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि वो आपकी बातों को सुनेगा कि यार इतना बढ़िया सिस्टम है, तो 1 घंटा निकाल के देखते हैं कि कितना इसमें से काम आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब अपना माइंड खाली करके काम करोगे तब जाके होगा। लास्ट में अगर आपको पेमेंट लेना है तो पेमेंट ले सकते हो हाइप क्रिएट करके, पेमेंट नहीं लेना है तो ऐसे बैठा सकते हो। लेकिन मोस्टली लोग क्या है कि पेमेंट
इसलिए लेना जरूरी होता है क्योंकि उनको समय का कदर नहीं है आज के समय में। क्योंकि आज का जमाना रील का हो गया है, और हमारा रील ऐसा कर दिया इंसान को कि 15 सेकंड भी दिमाग टिकता नहीं है। बहुत सारे लोग पेमेंट देने के बाद भी गायब हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप पेमेंट का पिच कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो बताऊं, मैं आपको इस ट्रेनिंग का पार्ट जो बनने का मौका दे रहा हूं, जो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, जो आज की ट्रेनिंग लेंगे, एक ऐसे एक ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा जिनका एज मात्र और मात्र 23 साल है। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, AKTU, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसके वो गोल्ड मेडलिस्ट है IMBA का। और आज जो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, जहां पे आपको सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे एक स्टडी करता हुआ स्टूडेंट जो आज कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट भी है, साथ में कैसे इस बिजनेस में महीने का 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख अर्निंग कर रहा हो, जिनके टीम में करीब 1500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आज अर्निंग कर रहे हैं। आप एक ऐसे स्टूडेंट्स को सुनने वाले हो। लेकिन मैं बताऊं, इस पर्सन को सुनने के लिए भाई एक चार्ज है। मैं आपको फ्री में नहीं बैठाऊंगा। क्यों फ्री में नहीं बैठाऊंगा? मैं अगर आपसे बोलूं कि सपोज मालूम आपके पास 100 नंबर आ गए, और मैं आपसे बोलूं मेरे भाई कि 100 में से केवल 5 सही लोग को निकालना है, आप मुझे बताओगे क्या क्राइटेरिया होगा आपका निकालने का? कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सामने वाले पर्सन से पूछना जरूरी होता है। अब उस 100 में से कैसे निकालेगा, आपको नए नए तरीके बताएंगे। तो सीधे बोलना है, एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम मेरी भी थी, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इसका छोटा सा चार्ज रख दिया है 49, 59, जो भी है, जो भी आप लेते हो। मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरे लिए भी दिक्कत वही था जो आपके लिए भी है। मेरे पास भी लोग आते थे, मैं कैसे सही लोग को फाइंड आउट करूं, इसीलिए मैं ये चार्ज छोटा सा ले रहा हूं 99, 49 का। और जो पर्सन ऑटोमेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ये सारा पैसा उनको रिटर्न चला जाता है। और आपको ही पता है मेरे भाई, आज के समय में फ्री की वैल्यू कोई देता नहीं है। अगर मैं आप ही से बोलूं, अगर आप 99, 49 देते हो, तो आपको एक कीमत पता होगी कि आपने 1 घंटे का कुछ वैल्यू दिया, और 1 घंटा पूरा प्रॉपर होकर यहाँ पे चीजों को देखोगे, इसको पता होगा कि आपने 1 घंटे के लिए कहीं चार्ज दिया है, जो आपका दिमाग उस टाइम आपकी एक्टिव रहेगा। और इसलिए आपको पूरा प्रॉपर तरीके से आप आकर चीजों को देखोगे, समझोगे, और तब जाके आपका बिजनेस की एक एक चीज समझ में आएगी। क्योंकि आपको मेरे पता है कि 25 साल हम पढ़ाई करते हैं उस मेथड को समझने के लिए कि जॉब कहाँ करना है, जॉब कैसे करना है, जॉब किस सिस्टम में करना, किस प्लेटफॉर्म पर करना है कि नहीं? ये 25 साल बाद, 20 साल बाद जब आप स्टडी करते हो, तब जाके आपके पास एक डिग्री आती है, और इस डिग्री के अकॉर्डिंग आपकी नौकरी प्लेस्ड होती है। यही होता है ना? उस डिग्री के बाद आपको पता चलता है कि आप किस सेक्टर में जाके जॉब करोगे और कितने की नौकरी करोगे। मतलब सोचो, लाखों रुपए खर्चा करते हो तो जाके कुछ हजार रुपए की आपकी नौकरी मिलती है मेरे भाई। हम आपको कुछ रुपए इन्वेस्टमेंट करके, कुछ रुपए यहाँ पे डाल के एक ऐसी ट्रेनिंग का पार्ट बनने का मौका दे रहा हूं, जहां पे आप महीने का उन लोगों को सुन सकते हो जो कैसे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए महीना लोग कमा रहे हैं। कैसे ऐसे लोग हैं जो स्टडी के साथ में अर्निंग कर रहे हैं। कैसे स्टूडेंट, गर्ल्स, हाउस वाइफ जो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। मैं उन लोगों को सुनने का आपको एक मौका दे रहा हूं, इसलिए यहाँ पे चार्ज लग रहा है। कुछ सटीक एग्जांपल दोगे तो सामने वाला पर्सन जी ऑटोमेटिकली आपके साथ आएगा, पेमेंट डालेगा, और जरूर वॉच करेगा। तो इनडायरेक्ट इन्विटेशन में 5-6 पॉइंट्स है जो आपको देखना है। पहली पॉइंट्स इंट्रोडक्शंस, आपको हमेशा याद रखना होगा। दूसरी पॉइंट्स उसका स्टडी, तीसरी पॉइंट्स, सॉरी, दूसरी पॉइंट्स उसकी फैमिली, तीसरी पॉइंट उसका स्टडी, चौथी पॉइंट्स पूछ सकते हो भाई आपका इतना बढ़िया अगर एजुकेशन है तो आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाह रहे हो। चौथी पॉइंट्स। पांचवी पॉइंट पूछ सकते हो कि आप इस ऑनलाइन बिजनेस से कितना अर्निंग करने का एक्सपेक्टेशन रखना चाहते हो या रख रहे हो, जिसके वजह से आपको इतना पैसा मिलना चाहिए, क्यों करना है और कितना कमाना है, ये दोनों आपने फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद पांचवी स्टेप, छठी स्टेप वही है कि पिच कर दो अपना ऑटोमेशन बिजनेस। कि एग्जैक्टली अगर जो आपकी प्रॉब्लम से, यही प्रॉब्लम कभी मेरा भी था, और इसीलिए आज मैं अपने इस प्रॉब्लम को इस सिस्टम के माध्यम से सॉल्व किया हूं। वही ऑटोमेशन बिजनेस, जहां पर आपको पिच करना है, मीटिंग तक लेकर आना है उसको, मीटिंग में बैठाना है, आफ्टर सेशंस, आफ्टर मीट, इसी समय में कॉल करने के बाद, पेमेंट लेने के बाद आपको एक चीज क्लियर करनी है कि ये गलती मत करना कभी भी मेरे भाई, बीच में सेशन को लेफ्ट मत करना। हम गलती क्या कर देते हैं, कुछ ऐसे शब्द हमारे लिए आते हैं जो हम बीच में छोड़ के चले जाते हैं, और हमारा पूरा का पूरा चीजें खत्म हो जाता है। तो आपको बिजनेस को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। कंक्लूजन आपको तभी निकलेगा जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक चीजों को अटेंड करोगे। बीच में छोड़ के जाओगे कभी समझ नहीं पाओगे कि सिस्टम का मेन मकसद क्या है, किस तरीके से यहां से पैसा आएगा, कैसे आपके लिए काम करेगा। बट गलतियां अधिकतर लोग यही कर देता है, बीच में छोड़ के चला जाता है। बीच में छोड़ने से नहीं होती है,
अगर एक किताब है, इस किताब को एक पेज पढ़ के आप कभी कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे कि इस किताब का मतलब क्या है गाइस। अगर किताब पढ़ना पढ़ोगे नहीं शुरू शुरू से शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको ये समझ में नहीं आएगा इस किताब की कितनी वैल्यू है, इसमें क्या क्या चीजें भरी हैं। एक पेज देख के आप इसमें नहीं समझ पाओगे कि क्या क्या इस चीजों का निष्कर्ष निकलेगा, कभी भी नहीं होगा। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चीजों को देखना होगा, और आफ्टर सेशन जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगे डायरी पर नोट करना और हमें कॉल कर लेना। क्योंकि हमें कुछ चीजें पहले बतानी पड़ेगी मीटिंग से पहले, लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको देखना होगा अभी तक आपके जितने प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे उसको एनालाइज करो, कहां कहां प्रॉब्लम्स आ रही थी, किस किस वजह से लोग मना करके गए, कहां कहां लोग छोड़ के चले गए, मीटिंग से लोग छोड़ के चले गए, या कहां कहां दिक्कतें आई हैं, वो अभी से वो चीजें नहीं आनी चाहिए। इन्विटेशन करते वक्त तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको निकालते रहना होगा, तब जाके एक प्रॉपर तरीके से इन्विटेशंस होंगे, प्रॉपर तरीके से लोग आपके बिजनेस को देखेगा, आपके सिस्टम में आएगा और आगे ग्रो करता चला जाएगा। ठीक है। और लास्ट चीज होती है गाइस सुपर इनडायरेक्ट। ये जो लाइन है ये उन लोगों के लिए है जो आपसे बड़े लोग हैं, जिसमें आप डर जाते हो कि सर हमारे एक बड़े भैया हैं मना कर रहे हैं, चाचा हैं मना कर रहे हैं, ताऊ हैं मना कर रहे हैं, हमारी बुआ हैं, हमारी बड़ी दीदी हैं जिसको मुझे प्लान दिखाना है, लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे उनको बताऊं। ये उनके लिए है। यहाँ पे बोले तो सलाह के रूप में उनको आप इनवाइट कर सकते हो। सलाह के रूप में कैसे, मान लो मेरे बड़े भैया हैं, मैं उनके पास गया, मैं उनके पहले जो कहते हैं ना मूड ऑफ हुआ है, उस चीज को आपको देखना होगा कि भैया खुश तो है ना, मेरी बात तो सुन सकते हैं ना। कुछ चीजें ऐसा कॉमन आपको देखना होगा कि मतलब आपकी बातें उस समय सुनी जा सके। ऐसा नहीं कि भैया खुद ही परेशान है, आप पहुंच गए सलाह लेने के लिए, या घर में सब कुछ अच्छा है ना, उसके बाद आपको जाकर डिस्कशन करनी है। मान लो मेरे बड़े भैया हैं, भैया से बोलना है भैया मैंने एक चीजों को अभी देखा है, मैं चाहता हूं कि अपने स्टडी के साथ में कुछ नई चीजें सीखना। और एक मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे कुछ ऐसा चीजें बता रहे हैं, ऑटोमेशन का चीजें बता रहे हैं, और बोल रहे हैं कि अगर तुम ये चीजें सीखते हो तो कॉलेज में और ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। आप कुछ नई स्किल सीख सकते हो, एआई की चीजें सीख सकते हो। और ये एआई आज के समय आपको पता है किस तरीके से काम कर रहा है, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है। वैसे बोल रहे हैं कि यहां से भी आपके लिए काम आएगा, फेसबुक एड्स की चीजें बता रहे हो। अभी क्या होता है मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं प्लीज 1 घंटा मेरे लिए आप टाइम निकालिए, चीजों के बाद समझ लीजिए कैसे काम कर रहा है मेरे लिए। भैया बस 1 घंटा रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखो अपने से बड़ों में रिक्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप रिक्वेस्ट कर लो, 1 घंटा उनसे सुनो, देखो उनको रिक्वेस्ट करके उस मीटिंग में लेकर आओ, क्योंकि प्रॉब्लम उनको भी यही है कि वो खुद चाहते हैं कुछ हमारी जिंदगी में नया हो, कुछ अच्छा हो। क्योंकि आपको पता है कि भैया अगर आपके पड़ोसी पड़ोसी हैं तो भैया का काम क्या है, आपको पता है हमारी दीदी हैं आसपास के, आप जानते हो तो क्या कर रही हैं, किसी को भी, क्योंकि उनके बारे में आपको अच्छे से पता है। मतलब आपको ये उनके भनक नहीं लगने देना है कि हम पहले कर रहे हैं, हमें सजेशन के तौर पर उनके पास जाना है, बोलना है कि मैं इस चीज को करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, आप मेरे ज्यादा एज में बड़े हैं, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और मैं ये चाहता हूं कि एक बार मेरे साथ इस चीजों को देखें और मेरे लिए एनालाइज करें क्या ये सिस्टम मेरे लिए सही है या नहीं। समझ पाए। मीटिंग में लेकर आओ, 1 घंटा बैठो, डिस्कस करो आफ्टर मीटिंग उनसे, जो भी उनकी चीजें हैं, राय है, बात करिए। और अपने जो भी आपके प्यारे से मेंटोर हैं उनको पहले से सिखा देना कि मैं आपको भैया बोलूंगा, आप सर बुरा मत मानना। उनसे बात करवाइए, क्लोजिंग करिए, ज्वाइनिंग करवाइए। तो सुपर इनडायरेक्ट गाइस कभी ऐसा होता है अपने से बड़े लोगों में कैसे बिजनेस में लेकर आने होते हैं, अधिकतर लोग यही फेल हो जाते हैं। मम्मी पापा भाई बहन बहुत सारी चीजें लोग हम बताते नहीं है, छिपा के रखते हैं, जैसे घर वालों को पता चलता है लो भाई साहब शुरू हो गया। क्यों भाई, हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम थोड़ी कर रहे हैं, स्कैम थोड़ी कर रहे हैं। हमें खुल के मार्केट में आना होगा, तभी जाके सामने वाले पर्सन आपकी बातों को समझेगा। हम खुद पहले कंफ्यूज हैं, हम खुद डर रहे हैं, तो सामने वाले पर्सन कैसे बताएंगे। जब तक आपके दिमाग में डर नहीं निकलेगा तब तक आप किसी भी पर्सन को इस सिस्टम में लेकर नहीं आ पाओगे, एक बड़ी नेटवर्क नहीं बना पाओगे, क्योंकि हमेशा आपका डर आपके अंदर बैठा रहेगा। यार मना कर दिया तो, यार ये कर दिया तो, यार वो कर दिया तो, ये चीजें हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा। लेकिन जब आप ओपन होकर काम करोगे, आपके पास कोई डर नहीं होगा, एक ही डर है भाई, लास्ट में क्या बोलेगा, नहीं करना है,
जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लिए ना, उस दिन से रियल में तरक्की आपकी होती चली जाएगी इस बिजनेस में। लेकिन आप अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ये भर के रखे हो, अगर इस पर्सन मैंने प्लान दिखाया तो ये मना करके चला जाएगा। एक लाइन है मैनिफेस्टेशन, जो आप सोचते हो वही होता है। अगर आप निगेटिव सोचोगे ये बंदा पक्का मना करके चला जाएगा, तो गारंटी वही है कि करने वाला भी इंसान पक्का मना करके चला जाएगा। आप उस तरीके से सोचना होगा, उस वे में सोचना होगा जिसके वजह से पर्सन हमारे साथ एक क्लोज करे, ज्वाइन करे। आपको सोचना भी तो अच्छे सोचो ना। अरे भाई, जब आपको सोचना ही है तो बेहतर सोचो। भिखारी जैसा हम क्यों सोचे? अच्छा सोचे, बड़ा सोचे, आगे बढ़ने के लिए सोचे। सोचो, अगर सामने वाले पर्सन को मैं प्लान दिखाया, अगर ये ज्वाइन किया तो गारंटी मैं देता हूं इसकी जिंदगी में बदल के रख दूंगा। ऐसा सोचो। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ गाइस पॉजिटिव लोग आते चले जाएंगे। लेकिन आप हर बार नेगेटिव सोचोगे तो आपके पास आपके साथ वही होगा जो आप सोचते हो। हमें सोचना वही है जो सामने वाले पर्सन के लिए सही हो, अपने लिए सही हो। निगेटिव थॉट सोचने में हमेशा निगेटिव ही साथ में होता है मेरे भाई, है ना। तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो तीन तरीके की इन्विटेशंस है जो आपको काम आने वाली है। तीन तरीके की चीजें हैं जो आपको हमेशा जरूरत होगी, करते रहना होगा। ये कैसे आपको समझ में आएगा कि किस पर्सन से कैसे डिस्कशन करनी है। और ये तभी हो पाएगा जब थोड़ा सा आप सोशल नेटवर्क आप बना के रखोगे, बाहर की दुनिया को आप देखोगे, कैसे लोगों के बात करने के तरीके होते हैं, कैसे आपकी कम्युनिकेशंस हैं। सब कुछ खेल कम्युनिकेशंस का है। इनविटेशंस खेल कम्युनिकेशंस का है। सारा चीज आपकी रिलेशन बिल्डिंग का होगा। और रिलेशन तब बनते हैं जब आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा 3 ई के बारे में डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये बिजनेस ही चलता है 3 ई से। पहला ई आपकी होती है एजुकेशन। आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड सीखना होगा। अगर आप नए हो, आपको 1 महीना हुआ, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, जो भी दिन हुए, आपको सीखना होगा अपने इस ऑटोमेशन सिस्टम एफटीए के रिगार्डिंग। आपको सीखना होगा क्या सिस्टम है, कैसे वर्क करता है, कहां लॉगिन होता है, किस तरीके की चीजें हैं, ये आपको पता करनी होगी। तब जाके एक प्रॉपर इन्विटेशन आपकी हो पाएगी। तो पहली चीज आपकी होती है ई फॉर एजुकेशन। दूसरी आपकी ई होती है ई फॉर एग्जामिनेशन। आपने जो चीजें सीखी है उसको मार्केट में डालना होगा। मान लीजिए कि आपने आज एजुकेशन लेने के लिए कॉलेज में एंटर किया, तो कॉलेज में एंटर करने से आपके पास डिग्री नहीं आएगी गाइस। कॉलेज में एंटर करने के बाद आपको हर टॉपिक, हर जो भी आपके पीरियड्स होते हैं, जो भी आपके क्लासेस लगते हैं, उसमें जाके बैठना होगा, नोट करने होंगे, और उसको रट्टा मारना होगा, पढ़ाई करना होगा। जो भी चीजें हैं जैसे आप करते हो वो पूरा चीज आपको तैयार करना होगा। और लास्ट में आती है आपका एग्जाम। आपको 6 महीने बाद एग्जाम भी देना होगा, और उस एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। तो ई फॉर होता है एग्जामिनेशन। और थर्ड हमारा ई होता है ई फॉर एक्सपीरियंस। आपके उसी रिजल्ट के ऊपर आपका एक्सपीरियंस बनता है। सपोज मैं आपको रिलेट करूं, मान लीजिए आपने इनविटेशन बेहतर सीखा। अब आप इनविटेशंस करना शुरू करते हो। आप डेली का 2 3 4 5 10 15 20 25 बढ़ाना शुरू करो डेली का। आज अपने 2 किया, कल 5 करो, फिर 7 करो, फिर 8 करो, 10 करो, 20 करो, 25 करो, 30 करो। इस तरीके से आपको इन्विटेशंस बढ़ाते रहना है। एक हफ्ता भी अगर कर लो, 11वां मैं आपको देता हूं, 8वें दिन आपका इन्विटेशन इतना बढ़िया हो जाएगा कि 8वां दिन आपका जो पर्सन मीटिंग में आएगा, बैठेगा, 110% ज्वाइन करेगा। करके तो देखो। आपने जो सीखा है वही चीज मार्केट में अप्लाई करना शुरू करना है। मान लीजिए आपने अभी पर्सन कोई आया, आपका बिजनेस में 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन आपने सीखा नहीं, और लगातार घुसे पड़े हो, इन्विटेशन किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। और जब रिजल्ट जीरो आएगा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा? जीरो। गाइस, सब कुछ खेल आपके इन्हीं 3 ई पे है। एजुकेशन, एग्जामिनेशन और एक्सपीरियंस। ये 3 चीज लेने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। और यही 3 चीज आपकी भी जिंदगी को बनाएगा। जिस दिन आपने 3 ई को समझ गए, उस दिन से आपके लाइफ में सब कुछ बदलता चला जाएगा। हम लोग भी हर बार सीखते रहते हैं। मैं भी सर से सीखता रहता हूं। हर वक्त चीजें, कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखता रहता हूं। मैं खुद से सीखता रहता हूं। खुद से नई नई मैं इन्विटेशंस की लाइन याद करता रहता हूं, बोलता रहता हूं, सीखता रहता हूं। आज जो भी आप देख रहे हो आज बिल्कुल अलग तरीके का है। मैं ये थोड़ी मेरे पास कोई किताब है, नहीं, एक्सपीरियंस है। मैं वही चीज आपको डिलीवर कर रहा हूं। तो जैसा जैसा आप चीजें करोगे वैसा वैसा आपके साथ होता चला जाएगा। तो ये चीजें आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। ये सब कुछ आपको सीखना है। तो इनविटेशंस यही हम लोग का ओवर होगा। जिस तरीके से आपके पास लोग आएंगे, आपको उस तरीके के सामने वाले पर्सन को गाइस प्रेजेंट करना होगा।
ठीक है, तो ध्यान से चीजों को देखना है, सामने वाले पर्सन को समझना है कि उसको क्या चाहिए, क्या बता सकते हो, क्या दिखा सकते हो, सब कुछ एक खेल होता है गाइस सामने वाले का जो सवाल होते हैं उसके ऊपर। तो सामने वाले पर्सन को समझना शुरू करिए और तभी जाके एक प्रॉपर तरीके का आप इनविटेशंस दे पाए।